Good morning friends. Today we learn about present simple tense. आज हम लर्न करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमें कहाँ पे यूज़ करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस इन परमानेंट सिचुएशन। जो कोई भी परमानेंट सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ही वर्क्स एट एयरपोर्ट, मतलब वो एयरपोर्ट पे काम करता है। तो ये क्या है, उसकी परमानेंट सिचुएशन है, किसी भी परमानेंट सिचुएशन के लिए। सेकंड है जनरल ट्रूथ और लॉज ऑफ नेचर। जनरल ट्रूथ के लिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस है, वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये क्या है, जनरल ट्रूथ है, लॉज ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड वन इज रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन। कोई भी एक्शन जो रिपीट होता है या हैप्चुअल है, हैबिट है किसी की, हमारी या किसी की, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट एट स्विमिंग, वो हमेशा स्विमिंग में फर्स्ट आता है। तो ये क्या होगी, ये उसकी हैबिट बन गई है, ये रिपीट एक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फोर्थ है टाइम टेबल्स एंड प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कंसर्ट स्टार्ट्स एट 3 PM, ये प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 3 PM। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और वो प्रोग्राम है कोई, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ फोर्थ वन है जैसे आप स्पोर्ट्स कमेंट्री बोल रहे हैं, तो जहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, सचिन हिट्स ए वंडरफुल 6 येट अगेन, मतलब सचिन जो है वो हिट कर रहा है, 6 अगेन हिट करता है। तो वहाँ भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ यू लर्न्स क्लियरली द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। First, now we revive again this, where we use now be used in permanent situation, general truth, repeated or habitual action, timetables and programs, and sports commentary. In these situations we use present simple tense. तो हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करना है। नाउ वी डिस्कस द रूल्स हाउ टू, कि हम सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं। नाउ वी डिस्कस द रूल्स। सिंपल सेंटेंसेस, पहले तो हम सिंपल सेंटेंसेस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कि सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जहाँ पे नोट या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नोट या क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ नहीं होता, उसमें हम सिंपल सेंटेंसेस, उसे हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो कोई काम कर रहा है, नाउन या प्रनाउन, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही सी इट और एनी नेम, कोई एक नाम, किसी भी चीज़ का या व्यक्ति का एक नाम हो, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो ये क्या है, उसकी परमानेंट सिचुएशन है। तो ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम इसको कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह जो काम कर रहा है, वह कर रहा है काम, वह स्कूल जाता है। तो ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस का, तो गो के साथ हम ई एस यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। नाउ टेक दिस सेंटेंसेस विद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। दे मतलब वे मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ पे ई एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, एस या ई एस का यूज़, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। सिर्फ हम एस और ई एस का यूज़ ही सी इट या कोई एक नाम हो, किसी चीज़ का या व्यक्ति वस्तु, किसी स्थान या किसी, मतलब एक नाउन हो,
तो वहाँ पे हम ई एस का यूज़ करेंगे, ये एस का। तो यहाँ पे दे तो प्लूरल नंबर हो गया, दे गो टू स्कूल। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ वी डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नेगेटिव से नेम से ही पता चल रहा है कि नोट का यूज़ होगा। तो इसकी रूल्स डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू और डज, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डू और डज के साथ नोट का यूज़ होगा, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, सिंपल को, ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे गोज़ लगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज हो जाएगा। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होगा, और जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ पे डू का यूज़ होगा। ही अब नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डज नोट गो टू स्कूल। अब हम दे के साथ यूज़ करते हैं, दे, अब दे के साथ डज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डू, दे डू नॉट गो टू स्कूल। नाउ वी डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हो। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं हम, फर्स्ट वाले को, सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में। ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो इसके रूल्स हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डू या डज, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल यूज़ होगा। जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वहाँ पे डज यूज़ होगा। तो वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे वह के साथ डज, डज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। नाउ हम ही की जगह दे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होगा, डू दे गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल है, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे डज ही नोट गो टू स्कूल। और अगर हम ही की जगह दे यूज़ करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होगा डू, डू दे नोट गो टू स्कूल। इन दिस वे आवर present simple tense is completed. I hope you understand this tense is very well. Please like and share my channel, like and subscribe and share the channel. If there is any query about the present simple tense, you ask me in comment box. Thank you for watching.